बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनामुल्लाह, MSc मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर इनाम। आज की ये वीडियो स्पेशल उन कैंडिडेट के लिए है जो PPSC, FPSC, PMS की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम FPSC, PPSC के पास्ट पेपर पर मुश्तमिल इम्तियाज़ शाहिद की किताब में मौजूद गलत सवालात के दुरुस्त जवाबात डिस्कस करेंगे। इस वक्त वन पेपर एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा किताब शाया हो रही है, बिक रही है, वो इम्तियाज़ शाहिद की किताब FPSC, PPSC मॉडल पेपर वाली है। ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि इस किताब में मौजूद जो पेपर हैं उनमें से हर पेपर में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन मौजूद हैं जिनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है या जिनके जवाबात गलत दिए हुए हैं। तमाम न्यू कैंडिडेट्स जो तैयारी शुरू करते हैं वो किताब में मौजूद सारे सवालात याद कर लेते हैं, लेकिन वो दुरुस्त सवालात के साथ साथ गलत सवालात भी याद कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो जवाबात उन्होंने गलत याद किए होते हैं वही पेपर में आते हैं तो वही लगा कर आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने सवाल को सही पिक किया है, लेकिन उन्होंने वो गलत पिक किए होते हैं, जिसकी वजह से मेरिट में आपका नाम नहीं आता। तो इसलिए ये बुक थारोली पढ़ने के बाद, क्वेश्चन को डीपली स्टडी करने के बाद, उनकी रिसर्च करने के बाद हमने उन क्वेश्चन को मेंशन किया है जो कि रॉन्ग है। उनको इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह की करेक्शन PPSC, FPSC के पास्ट पेपर की करेक्शन आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्री नहीं मिल सकती, चाहे वो YouTube हो, फेसबुक हो या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया का काम कर सकती है। क्योंकि मैंने पेपर दिए, जब मुझसे मिस्टेक हुई तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने तो मिस्टेक कर ली है, लेकिन नेक्स्ट जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस मिस्टेक से अवॉइड कर सकें, इस मेट से आगाह हो सके, ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो इंशाल्लाह आज हम 2019 के पेपर जो हैं PPSC के, उन तमाम पेपर में जो गलत सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस तरह इसके बाद हम 2020 के, 21 के और ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो PPSC की या FPSC की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें और इन गलत सवालात से अवेयर हो सकें और इन गलत सवालात के दुरुस्त जवाबात हासिल कर सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं हम 2019 के पेपर। ये जी हम आ गए हैं जी पेपर 2019 मॉडल पेपर 1। ये पहला पेपर है इम्तियाज़ शाहिद की बुक का। आपने भी, आपके पास अगर किताब मौजूद है तो आपने ये निकाल लेना है और इसमें जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करके उसके ऊपर निशान लगा लेना है ताकि आप भूलें नहीं। तो जी ये हमारे पास PMS का पेपर है 2019 का। इसमें देखते हैं हम जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, जो गलत क्वेश्चन है वो जस्ट हम डिस्कस करेंगे। देखें जी 93 क्वेश्चन हमारे पास है जी। ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखें जी 93 क्वेश्चन हमारे पास पहले पेपर का। एट विच टेम्परेचर डू बैक्टीरिया डाई। जो बैक्टीरिया है वो किस टेम्परेचर पर डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इन्हें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 102 फ़ारेनहाइट, 106 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट और 120 फ़ारेनहाइट। लेकिन इन चारों ऑप्शन में दुरुस्त जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है हमारे पास जी फ़ारेनहाइट में आएगा 149 फ़ारेनहाइट। अगर वो सेल्सियस में पूछ ले तो 65 सेल्सियस, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपने साथ में लिख लेना है 149 फ़ारेनहाइट और 65 सेल्सियस। ये 93 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसी पेपर में
एक और क्वेश्चन है वह जी हमारे पास 97 क्वेश्चन। 97 में वो क्या कहता है जी, पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ व्हाट % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज बनती है। तो इसने जो ऑप्शन में करेक्ट लगाया है वह 2.8, लेकिन जो रिसेंटली अभी चल रही है वो 3% बनती है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिहाज से इसकी जो परसेंटेज है वो 3% बनती है। तो आपने साथ में ये लिख लेना है और साथ में इसको आपने हाईलाइट भी कर लेना है रेड पेंसिल से या किसी ब्लू पेंसिल से, इसको हाईलाइट कर लें ताकि इसको आप जब भी पेपर को दें तो सबसे पहले ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आपने पहले भी याद किए होंगे तो इस तरह फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जी। नेक्स्ट जी हमारे पास जो पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 4 है, सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा 2019 का पेपर है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें जी क्वेश्चन भी एक डिस्प्यूटेड है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है लेकिन किसी भी रिज़ल्ट पे नहीं आता। इसमें जी हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ वैलिड पावर पॉइंट व्यू। कौन सा जो वैलिड पावर पॉइंट व्यू नहीं है ये हमने बताना है। तो इसमें जी स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू और नॉर्मल व्यू। तो इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन है अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे इसके मुख्तलिफ़ जवाब दिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने के बाद, मुख्तलिफ़ वेबसाइट को विज़िट करने पर, डीप स्टडी करने के बाद, मुख्तलिफ़ जो FPSC PPSC के गुरु हैं उनके साथ डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसका जो प्रेजेंटेशन व्यू है ये इसका व्यू नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन लगाना है आपने आंखें बंद करके वो प्रेजेंटेशन व्यू लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद मुख्तलिफ़ वेबसाइट में मुख्तलिफ इसके जवाब दिए हुए हैं। तो इसलिए हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से डिस्कस किया है तो वहाँ से हमें यही पता चला है कि इसका जो प्रेजेंटेशन व्यू है यही इसका करेक्ट आंसर बनते हैं। तो इसलिए आपने इसका क्या लगाना है, प्रेजेंटेशन व्यू। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में लाजमी पूछा जाता है। नेक्स्ट जी हम देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ये हमारे पास पेपर है जी, पेपर नंबर 6 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर क्लर्क BS 11 2019 का पेपर है जी, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें जो क्वेश्चन है वो डिस्प्यूटेड है जी। हमारे पास डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो है वो है जी 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन में ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये 26 में वो हमें कह रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी जो दुनिया में है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है जी माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन है डेल, सी ऑप्शन है HP और डी ऑप्शन है हमारे पास माई स्पेस। तो इसमें उसने जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाया है वो है जी HP, जो कि गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है एप्पल। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी जो है दुनिया में हमारे पास वो इस वक्त एप्पल है, HP नहीं है। तो इसलिए आपने इसको ठीक कर लेना है, साथ में इसको लिख लेना है, मेंशन करना, तो एप्पल बनता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं जी हम क्वेश्चन जी। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर FPSC PPSC के जो पास पेपर हैं इन तमाम पास पेपर में मैथ के क्वेश्चन का सलूशन भी आपको मिल सकता है, तो वो भी विज़िट कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी डालें। कुछ पेपर का मैंने सलूशन डाला है लेकिन इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज भी डालेंगे, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके साथ जनरल नॉलेज के टॉपिक वाइज पास्ट पेपर
के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है वो बनाने का मकसद ये है कि उसको याद करना इजी हो जाता है। अब देखें, एक पेपर हमारे पास होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो रैंडम से क्वेश्चन चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसको याद करें टॉपिक वाइज तो इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल याद करना, अगर हम हमसे पूछ लिया उसने कैपिटल, चाइना का कैपिटल पूछ लिया, तो हम एक ही करेंगे तैयार। लेकिन वही अगर हमने टॉपिक वाइज किए होंगे तो हमने तकरीबन को 40-50 कंट्री के याद किए होंगे, तो जो से भी पूछ लेगा तो हम उसका आंसर दे सकेंगे। तो इसलिए आपको हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज के भी जो है क्वेश्चन वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, हाँ एक और मिल गया हमारे पास क्वेश्चन। जी मॉडल पेपर देखें, मॉडल पेपर है जी हमारे पास पेपर 7, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर BS17 है जी, 2019 का पेपर है, पंजाब ज़कात एंड इशर डिपार्टमेंट। इसमें जी भी एक क्वेश्चन उन्होंने गड़बड़ की है, उसमें वो हम देख लेते हैं जी। वो हमारे पास क्वेश्चन है जी 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन क्या कहता है जी, वाइट हेवन बीच इज़ लोकेटेड इन। जी वाइट हेवन बीच ये एक ज्योग्राफिया का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। वाइट हेवन बीच इज़ लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड कनाडा। जो जी इम्तियाज़ साहिब ने जो आंसर लगाया वो इसका लगाया था जी न्यूजीलैंड, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया आता है। ये जो आंसर हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइंड आउट किए गए हैं, और इस तरह की आपकी करेक्शन कोई नहीं करवाएगा, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से सीरियस लेना है और इसको तैयार करना है। ऑस्ट्रेलिया, ये तब आपको पता चलेगा पेपर में आप गलत करके आ जाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि PPSC में जो मेरिट पॉइंट्स में चला जाता है। आजकल तो वैसे ही जो मेरिट हाई गया हुआ है, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 4 तो आपने जो तुक्के लगाने थे उनका सर ले गए, और एक वैसे ही आपका सवाल गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान से एक एक सवाल जो है ना वो हल करना पड़ते हैं। लोग इसमें एक और क्वेश्चन भी आ गए, 2 क्वेश्चन। इतना बड़ा पेपर था जी, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर, बहुत तगड़ी सीट है, तो इसमें 2 क्वेश्चन इसने ऊपर नीचे कर दिए, और जिसने यही रटा लगाया है तो उसके ये 2 नंबर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 78 क्वेश्चन, जर्मन चांसलर हिटलर वाज बॉर्न इन। तो कहाँ पे पैदा हुआ है जी हमारा हिटलर साहब, वो जी ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ है। अब देखें जी इस किताब में उन्होंने यहाँ पे जो ए ऑप्शन है उन्होंने आंसर की में ए लगाया, लेकिन जहाँ पे ए पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखने, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तो ये आंखें बंद करके ऐसे नहीं याद करना। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और है, ऑस्ट्रेलिया और है, तो ऑस्ट्रिया कभी कभी कैपिटल ही पूछ लेता है वीना, तो ये भी याद रखना। तो क्या जर्मन चांसलर हिटलर साहब कहाँ पे पैदा हुए हैं, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हम क्वेश्चन पेपर में अगर कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। हाँ जी ये भी आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी 97 क्वेश्चन। पीरियाडिक टेबल वाज मेड बाय, पीरियाडिक टेबल किसने बनाया जी, डेमिट्री मेंडलीव्स। तो ये इसने यहाँ पे ना राइटिंग मिस्टेक की है, डेमिट्री मेंडलीव्स, तो ये क्या आता है, इसको आपने दुरुस्त करके साथ में लिख लेना है, डिमिट्री मेंडलीव्स। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन से वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन, इसने बी लगाया हो तो ये डिमिट्री मेंडलीव ये वाला आता है, ये बी ऑप्शन नहीं आता, ए ऑप्शन इसका करेक्ट, तो ये भी आपने कर लेना करेक्ट। ये एक और क्वेश्चन का इंकशाफ हुआ है, ये भी पेपर हुआ है रिसेंटली लास्ट संडे में। तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ था जी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है बारे जिब्रील, ये तमाम वेबसाइट पर हर जगह पर 1935 को ये पब्लिश हुई है, लेकिन BPSC में 1935 ऑप्शन ही नहीं था।
1931 था, 32, 33 और 34 था। तो इसका भी आपने ठीक कर लेना है। ये 1934 है, 1935 नहीं है। हर जगह पे आपको 35 मिलेगी, लेकिन जो PPSC है वो अपनी आंसर की के मुताबिक चेकिंग करता है, तो इसलिए आपने इसको 34 लगाना है। वेबसाइट को दफ़ा मारें, छोड़ दें उसको। ये आपने PPSC के अकॉर्डिंग करना है ना, तो इसलिए आप 1934 कर लें। जितना भी जहाँ पे भी अगर आपने लिखा हुआ है 35 को काट के 34 कर लें। तो ये भी आपने ध्यान से देखें, मैंने भी ऊपर किया हुआ है। PPSC के मुताबिक बाल जिब्रील 34, लेकिन वेबसाइट के मुताबिक हकीकत में क्या है 35 है। तो इसलिए आपसे उनकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, उस पर भी मसला है। PPSC कहता है 570, लेकिन हकीकत में जो है वो 571 है। अब जी नंबर लेना है तो PPSC लगाएं, अगर आपने नहीं लेना है तो फिर 71 लगा दें। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन वो ये है जी, हमारे पास पेपर कौन सा है, पेपर भी आपको दिखा देते हैं। पेपर है जी हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर, अभी हुआ रिसेंटली पेपर। लेबर इंस्पेक्टर हुआ जी इन दी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, 2019 का पेपर। इसमें जो क्वेश्चन है जी हमारे पास वो आ गया है ये वाला, हलीमा सादिया किस कबीले से थी? तो हलीमा सादिया जो है वो जी बनु हवाजन कबीला, ये बनु साद कबीला दिया हुआ है जी, तो ये गलत करके आ जाएंगे। बनु साद नहीं है जी, बनु साद किसका था ये ध्यान दें। वो क्यों देता है? बनु साद था जो हज़रत हलीमा थी, उनकी शादी हुई है, उनके खामन का नाम था हारस, तो उसका जो कबीला था वो था बनु साद। हारस का जो कबीला है वो बनु साद है, लेकिन जो हज़रत हलीमा का कबीला था, जिस कबीले में वो पली बड़ी हैं, उसके वाल्द का जो कबीला है वही उसका कबीला था, वो है बनु हवाजन। अगर हारस का पूछ ले जो उसका खामन था तो बनु साद, लेकिन हज़रत हलीमा का जो कबीला था वो हवाजन कबीला था। नेक्स्ट देखते हैं जी, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल जाए। इस तरह की ये जो वीडियो है ना जी, आपने इसको गनीमत समझे। फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उसको ये ना समझे कि ये ऐसे फजूली हैं। कोई आदमी हो सकता है कि जो आपकी खिदमत कर रहा हो, लेकिन आप सबको यही समझते हैं कि वो बस ऐसे ही हैं। तो आपने ना इसको सीरियस लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये नहीं है कि बस खामोशी के साथ खुद अपने क्वेश्चन ठीक कर लें और उनको कोई जी रहने दें। तो इस तरह अपना फ़ायदा ना सोचते रहा करें। लोगों का फ़ायदा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपका फ़ायदा सोचेगा। अगर लोगों का फ़ायदा नहीं सोचेंगे ना तो अल्लाह ताला भी आपका फ़ायदा नहीं सोचेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाए, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको सही गाइडलाइन करें, मिसगाइड ना किया करें किसी को। अब देखिए, मुझे पता चला कि ये वाले सवाल गलत है तो मैंने वीडियो बनाना मुनासिब समझा, ताकि ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपनी ये जो गलती है उसको ठीक कर लें। तो इसलिए लोगों के साथ ना भलाई करते रहा करें, फ़ायदा करते रहा करें, अल्लाह ताला आपको फ़ायदा करें। समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। लो भाई, सवाल मिल गया, कमाल सवाल है। पेपर है जी हमारे पास 19 पेपर है। डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर है जी, 16वां स्केल है इसका। फिनांस डिपार्टमेंट पंजाब, ट्रेजरी एंड अकाउंटेंट सर्विस, इवनिंग टाइम का पेपर है, 2019 का पेपर। पहला सवाल ही माशाल्लाह से गलत है। क्या जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड साइड बोर्ड? अब देखिए जी, हॉकी ग्राउंड साइड बोर्ड इतना बड़ा होता है और उसमें जो उसकी लेंथ उसने दी हुई है, क्या दी हुई है जी मोहतरम साहब ने, 1.22 सेंटीमीटर। ओ खुदा का खौफ करो, सेंटीमीटर तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब मैंने जब पेपर पढ़ा मैंने कहा यार सेंटीमीटर हॉकी ग्राउंड इतना बड़ा है, तो उसमें उसने ग्राउंड ये क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ द हॉकी ग्राउंड साइड बोर्ड, साइड बोर्ड की जो लेंथ है 1.22 सेंटीमीटर। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो मेरा माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था।
फिर मैंने सर्च किया तो पता चला हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी है जी 91.4 मीटर है जी इसकी जो ग्राउंड साइड बोर्ड की जो लेंथ है 91.4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यार्ड में आप लिखेंगे, गज में लिखेंगे तो ये क्या जी 100 यार्ड, क्या है 100 यार्ड। ये दोनों याद करने हैं, यार्ड में भी पूछ सकता है वो। ये 100 यार्ड और जो है मीटर में है वो जी 91.4 मीटर। यार्ड में पूछ लेगा तो 100 यार्ड, अगर मीटर में पूछे तो 91.4 मीटर, क्योंकि यार्ड छोटा होता है मीटर बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी आपने से तैयार करना। देखिए जी बुक बन गई है, याद किए जा रहे हैं, इसको छापी जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि इसमें जो गलत सवाल आ रहे हैं तो उसको भी ठीक करें, इस पर नज़रसानी भी करें, तो भी थोड़ी सी जहमत कर लें। अब बच्चे जो ऐसे ही बेचारे याद किए जा रहे हैं वो खुश होते हैं, लो जी ये सवाल हमने सही कर लिया। उनको क्या पता बेचारों को कि ये तो गलत करके आप आ गए और वही रट्टे आपने लगाए हुए हैं। अब देख लें जी यहाँ पे भी उसने बड़ा वर्क किया है। ये ही हमारे पास सवाल, ये पेपर देखने पहले कौन से वाला पेपर है, पेपर नंबर 20 असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। ये जी तगड़ी सीट है, 17वां स्केल 2019 का पेपर इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें जी सवाल गलत किया हुआ है। सवाल कौन सा जी, सवाल है जी 7 फाटा मर्ज बिल वाज पास इन असम्बली। असम्बली में पास हुआ जी 2018 में, लेकिन मोहतरम साहब ने क्या लगाया हुआ है जी 24 मई 2019। तो खुदा का खौफ करो 2019 में कहाँ आ गया, 24 मई 2, ये क्या आता है इसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है जी 27 मई 2018। ये मैं यहाँ पे मज़ीद लिख देता हूँ तो इसको ठीक कर लें, क्या 27 मई 2018 फाटा मर्ज बिल वाज पास्ड इन असम्बली 27 मई 2018, 2019 नहीं है। कमाल है यार, नहीं ये पेपर कंपाइल कर लेते हैं ठीक है, लेकिन उसमें गलतियाँ तो एलिमिनेट करें ना कुछ जहमत कर रहा है जी, किसी को पता है वो कहता है लो जी मैं ही नंबर ले लूँ बाकी जाएँ। लो जी एक और क्वेश्चन भी इसमें है, वो है जी बाबा फरीद के मुतालिक 29 क्वेश्चन। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह डाइड इन। जो इम्तियाज़ साहब ने जवाब दिया है वो हमें दिया जी 1280, लेकिन 1280 तो करीब ही नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनता है जी वो है हमारे पास 1286। लो जी क्वेश्चन क्या है, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर डाइड, मोहतरम साहब ने दिया 1280 और जो एग्जैक्ट ऑप्शन इसका बनता है वो 1266 है। एडी में 1266, अगर हिजरी में पूछ ले तो 664 AH आफ्टर हिजरत। तो ये भी आपने याद रखना है, दोनों में याद कर लें। एडी में 1266 डेट ऑफ ये डेथ है और 664 जो है वो एडी में हिजरत में। कमाल है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें 2 सवाल गलत, वाह भाई। लो भी नेक्स्ट हाज़िर खिदमत है जी पेपर असिस्टेंट, ये 21 पेपर है असिस्टेंट BS 16 11 के ये केस है 2019 का, प्लानिंग है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें भी मोहतरम ने सवाल गलत दिया हुआ है, कमाल सवाल। मैं खुद यही याद करता रहा बहुत अरसा, बाद में मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार लो भी ये भी अजाब बन गया, अब इसको दोबारा और करना पड़ेगा। तो ये सर्च, हर सवाल बंदा सर्च नहीं कर सकता। अब हर सवाल कौन इतना 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को सर्च करें और मुख्तलिफ वेबसाइट में मुख्तलिफ बंदा हो जाता है पजल। तो इसलिए बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ना इनको आपने अच्छी तरह से निशान लगा कर इसको अच्छी तरह से रटना है, ताकि जो पहले वाले आपके जो जवाब थे इन सवालात के वो ख़त्म हो जाए, डिलीट हो आपके माइंड से। सवाल नंबर 6 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आइज़ आर बिगर देन इट्स ब्रेन। कौन सा एलिमेंट है जिसकी आँख जो है वो इसके ब्रेन से, दिमाग से बड़ी है। तो PPSC की
ये जो पेपर है इसमें जो इम्तियाज़ शाह साहब ने जो जवाब लगाया वो लगाया हॉर्स। तो हॉर्स नहीं आता भाई, अल्लाह के बंदे, ऑस्ट्रिच आता है, शुतुरमुर्ग जिसको हम कहते हैं, क्या शुतुरमुर्ग कहते हैं, बी ऑप्शन। तो ये वो वाला एनिमल है जिसकी आँख उसके ब्रेन दिमाग से बड़ी होती है। तो इसका जी ठीक कर लें, ऑस्ट्रिच आता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये वीडियो जी गर्मी में बन रही है, पहले मैं बना रहा था तो लाइट चली गई, अब लाइट के इंतज़ार के मैंने कहा ये आज ही कंप्लीट करनी है। तो अभी लाइट आई है तो मैं अब गर्मी में खड़ा हूँ यहाँ पे, पंखा बंद किया हुआ है। तो ये आपकी खिदमत के लिए मैंने कहा ये जो हमारे जो दोस्त हैं ये इनका नुकसान ना हो जाए, तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। क्या ख्याल है? तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, शाबाश, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर लाइक नहीं किया इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए मेरे भाई, आ रही है समझ? अभी तो आपने 2020 के भी देखने हैं, 21 के भी, 22 के भी, 23 के भी, 24 के भी, सारे देखने हैं। क्या ख्याल है? इसके अलावा आपको इंशाल्लाह जो नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन है ना, उसके भी हम जवाब आपको बताएंगे। नन ऑफ दीज में वो डाल देता है लेकिन उसके जवाब तो होते हैं ना, वो भी इंशाल्लाह हम उसकी भी एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम जितने भी पेपर हुए 2019 से ऑनवर्ड, सब में जिन सवालों का जवाब था नन ऑफ दीज, उसका जवाब भी बताएंगे कि उसमें असल में आता क्या है जवाब। नन ऑफ दीज तो लगा दिया लेकिन इसमें असल जवाब क्या था ये भी हमने आपको इंशाल्लाह बताना है। साथ साथ ये या लिखते जाएं साइड पे, ये इसी के ऊपर निशान लगाते जाएं। लो भी पीछे खिदमत है एक और सवाल। पेपर है जी हमारे पास 25, असिस्टेंट का है जी BS 16 इन दी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जनरल सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये जी सेक्रेटरीट कमाल, ये जो भी सीटें आई हैं 108 सीट हैं और माशाल्लाह से अप्लाई, क्या बात है, 1,11,323 अप्लाई है। तो वो कौन से खुश नसीब है? 108 जो ओपन मेरिट पे है वो 99, और बाकी जो है 9 वो वुमेन की है, बाकी डिपार्टमेंट। अब देखते हैं जी इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जी। ये देखिए क्वेश्चन है जी हमारे पास यहाँ पे, कहाँ चला गया देखिए बंदे, ये रहा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए इसको। ये देखें जी हमारे पास क्वेश्चन आ गया 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट पे सनलाइट फोकस करने के लिए कौन सा, क्या कह रहे हैं, मिरर कह रहे हैं, क्या यूज़ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर सनलाइट को इकट्ठा करने के लिए क्या चीज़ यूज होती है? तो जी कनकेव लेंस। तो क्या लगाया हुआ है जी? कनकेव लेंस लगाया हुआ है। पता क्या जी? कनकेव में मिरर आता है, क्या आता है? कनकेव मिरर आता है, कनकेव लेंस नहीं आता, कनकेव मिरर आता है। अब देखें जी कनकेव लेंस असल में होता क्या है? कनकेव लेंस होता है जो फैला देता है, उसमें तो मिलती ही नहीं है। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ये 10th क्लास में भी है और सेकंड ईयर में भी है फिज़िक्स में। तो जो कनकेव लेंस होता है ये रेज़ को फैला देता है, एक पॉइंट पे मिलाता है ही नहीं। कन्वेक्स लेंस मिलाता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर ये आपस में एक जैसे होते हैं, तो इसलिए क्या आएगा? कनकेव मिरर आएगा। कनकेव मिरर मिलाता है लाइंस को और कन्वेक्स लेंस मिलाता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? कनकेव मिरर। हाँ यहाँ पर अगर कन्वेक्स होता तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कनकेव मिरर आ जाएगा। और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ये भी दिया हुआ है, हाँ तो ये कन्वेक्स लेंस भी आप लगा सकते हो और कनकेव मिरर, ये दोनों यहाँ पे दुरुस्त हैं। लेकिन PPSC में दोनों दुरुस्त नहीं देता, वो एक ही देगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, C और D दोनों आप लगा सकते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, ये दोनों
एग्जैक्ट ऑप्शन है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो इम्तियाज़ शाह साहब की बुक है ना, इसमें जो इसने ऑप्शन लगाए होते हैं ये अपनी तरफ से ऑप्शन डाल देते हैं। पीपीएससी में इस तरह के ऑप्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी होते। तो ये आपने चीज़ों नहीं आपने करने के लिए यही ऑप्शन होंगे, यही ऑप्शन ही होते हैं। क्योंकि बहुत से पेपर जो मैंने दिए हैं वो मैंने यहाँ पे चेक किया, ऑप्शन ही और हैं जी। असल में ऑप्शन जो वहाँ पे होते हैं साथ साथ मिलते मिलते ऑप्शन, यहाँ पे इसने ज़मीन आसमान ओपन की होती है ऑप्शन में। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा किताब अच्छी है, लेकिन इसमें जो गलतियाँ हैं उसको एलिमिनेट नहीं किया, ये बुरी बात है, वो एलिमिनेट करना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन जो बीपीएससी ने वो साथ साथ लगा के देता है, ऐसे नहीं देता कि आप इतना बड़ा गैप दे रहे हो आपको जल्दी से लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं ना वो आंसर बस ठीक होता है, बाकी चीज़ें जो ये अपनी तरफ से लगा देते हैं ऑप्शन, तो मसला बन जाता है। नेक्स्ट देख लें जी। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, पेपर है हमारे पास जी, पेपर नंबर 27, जूनियर क्लर्क BS 11 पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी सेक्रेटरीट का पेपर है जी, 11वां स्केल। इसकी भी ठीक ठाक सैलरी है, क्योंकि सेक्रेटरीट में जितने भी हैं सीट्स सबकी ठीक ठाक सैलरी है। इसमें भी उसने गड़बड़ की हुई है। दिखाते हैं हम क्वेश्चन कौन सा है। 61 क्वेश्चन में क्या कहते हैं जी, एट प्रेजेंट द यूरोपीय यूनियन हैज़ डैश मेंबर। तो कितने जी, 27 है। अब कितने रह गए हैं जी, 27। यूके यहाँ से भाग गया है, यूके ने कहा जी मैं साइड पे हो जाता हूँ, तो यूके साइड पे हो गया। तो अब जी कितने रह गया, 27। ये वाला क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द यूरोपीय यूनियन हैज़ 27 मेंबर स्टेट्स। ये भी याद रखें, ये मेंबर स्टेट का ध्यान, ये थोड़ा सा ना टच रहा करें इससे, करंट अफेयर से, कौन छोड़ गया है कौन नहीं छोड़ा, कौन नया दाखिला हो गया। अब देखिए नेटो में कितने, 31, अब कितने हो गए, 32 हो गए। तो ये पूछ लेते हैं कि 31 है, 30 हमने वो रटा लगा 31 का, अब हमें क्या पता कि 32 हो गया, लेकिन आपने पता रखना है इसका, तैयारी कर रहे हैं पता भी होना चाहिए आपको। क्या ख्याल है? लो जी, पेशे खिदमत है जी, रिटर्न ये कौन सा है, 28, कौन सा है जी, 29 पेपर है। रिटर्न टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ESC उर्दू BS 14 2019 का पेपर है जी, इन लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये भी सीट्स आई थी, इसमें भी पेपर आई थिंक हो गए हैं, लेकिन जी इसमें सवाल माशाल्लाह से गलत दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करें। उर्दू का जी, ये जनरल पेपर में बहुत बार आ चुका है। नावल के बारे में कौन सा सवाल नंबर है जी, 28। नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नावल की ज़ुबान का, अंग्रेज़ी का नहीं है जी, ये लातीनी ज़ुबान, कौन सी है, लातीनी ज़ुबान का है जी। ठीक कर लें जी, क्या है, लातीनी ज़ुबान का, नावल की ज़ुबान का लफ्ज़ है लातीनी, अंग्रेज़ी नहीं है। ठीक करें इसको अगर चाहते हैं कि आपके मेरिट में ना बने। लो सर, ये हो गया कंप्लीट 2019 के पेपर। इसमें जो गलत सवाल थे उसके दुरुस्त जवाब हमने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 के जो पेपर हैं उसमें जो गलत सवाल हैं, फिर ये जो बुक है इम्तियाज़ शाहिद की, वो डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।